इतिहास स्वयं को दोहराता है, किंतु इस बार उल्टा हो रहा है। जातियों की जकड़न से हिंदू समाज को निकालने की मंशा से हिंदुत्ववादी राजनीति की शुरुआत हुई और अब हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार को समाप्त कर हिंदू समाज को पुनः जातियों के फेर में बांटने की साजिश रची जा रही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का राग भी वे नेता अलापने में लगे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना पर बोलते हुए कहा, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में लगभग 50% है। 90 अफसरों में सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के हैं। ये देश की सच्चाई है। राहुल गांधी के भाषण के अगले दिन ही बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देश की राजनीति में उबाल ला दिया। कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का ये प्रमुख चुनावी एजेंडा भी माना जा रहा है। जातिगत जनगणना आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,7,25,310 बताई गई है। कुल आबादी में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की संख्या 3,54,63,000 है, यानी 27.12%। अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी की आबादी 4,70,80,000 यानी 36%। वहीं अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय की आबादी 2,56,79,000 है, माने तो 19.65%। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी आबादी 21,99,000 है, यानी 1.68%। अनारक्षितों की एक कैटेगरी है जो तथाकथित अगड़ी जाति माने जाते हैं। इनकी आबादी 2,02,91,000 है, यानी 15.52%। बता दें कि आखिरी बार साल 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। इसके बाद कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं हुए। इसके बाद भारत आजाद हो गया और फिर 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना करवाई गई। हालांकि इस दौरान ही ये फैसला लिया गया था कि अब जाति के आधार पर जनसंख्या की गिनती नहीं होगी, लेकिन जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं और अन्य जातियों की कोई जानकारी नहीं दी जाती। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा फायदा हो सकता है। दरअसल उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में जाति की राजनीति करने के लिए ही पहचानी जाती है। वहीं जातिगत जनगणना के ये आंकड़े मंडल और कमंडल की राजनीति के नए दौर को हवा देने के लिए काफी है। हालांकि जातीय जनगणना की मांग के राजनीतिक निहितार्थ से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इस बीच बिहार सरकार ने सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है और इसकी तारीख 6 अक्टूबर को तय की गई है।